जब ਆਪਾਂ ਮਸਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, क्या परसेंटेज रोल डाइट ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ होते और क्या जिम ਦਾ रहेगा? ओके, सो मसल बिल्डिंग की बात करूँ तो मैं यहाँ पर 65-35 दूंगी. 65 इज डाइट, 35 इज वर्कआउट. 65 इज डाइट. ओके. क्योंकि डाइट में अगर हम, वही है ना, मसल कब ग्रो कर रही है, रेस्ट एंड रिकवरी. अब वो फ्यूल है डाइट मसल के लिए. सपोज हमने मसल, अब वर्कआउट में तो हम मसल को तोड़ रहे हैं. अब हमने किसी चीज़ को तोड़ा, उसको जोड़ने के लिए कुछ दिया नहीं, रिकवरी के लिए नहीं दिया, ग्रो करने के लिए उसका फ्यूल ही नहीं दिया. अब वो फ्यूल में क्या क्या आ जाता है, हमारी न्यूट्रिशन और हमारी स्लीप और हमारा स्ट्रेस लेवल्स को कंट्रोल करना. ये 3 चीज़ें पिलर्स हैं मसल बिल्डिंग की. तो उसमें से एक पिलर स्ट्रॉन्ग ये होना ज़रूरी है. यस, गाड़ी चलेगी नहीं अगर उसमें फ्यूल नहीं डालेंगे. कोई ऐसी 3 हैबिट्स जो साडी मसल बिल्डिंग ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 2x कर सकती है? उसके लिए मैं बोलूँगी टाइम पे सोना, टाइम पे उठना. लाइक एक ही टाइम फिक्स्ड है हमारा. हमारी स्लीप साइकिल बेसिकली हमने इस्टेब्लिश की है. टाइम पे सोए, टाइम पे उठे, इससे हमारी डीप स्लीप इम्प्रूव हो जाएगी. दूसरी हैबिट मैं बोलूँगी प्रोटीन ट्रैक करना. अब अगर हम कई मैंने देखे हैं इंडियंस जो जिम तो जा आते हैं बट घर में वो रोटी सब्जी खा लेते हैं. तो वो ट्रैक नहीं करते, अच्छा मेरी इस मील में प्रोटीन सोर्स है क्या. तो प्रोटीन ट्रैक करना, ये हैबिट. और तीसरी मैं बोलूँगी हाइड्रेटेड रहना. वाटर इनटेक बहुत ज़रूरी है. ऑल इन ऑल एट द एंड वाटर की प्रोपोर्शन है हमारी बॉडी में. प्रोटीन ट्रैकिंग ਦੀ जब ਆਪਾਂ ਗੱਲ करें कितना प्रोटीन दिन च लेना चाहिए? कितना, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. अब इस चीज़ में डिपेंड करता है आपकी डाइजेस्टिबिलिटी की जो पावर है वो कितनी है. कई लोग मैंने देखे हैं वो ओवर ले लेते हैं प्रोटीन. एक रूल बनाया हुआ है 2 ग्राम ऑफ बॉडी वेट. आई वुड से नहीं, आपकी बॉडी के लिए अगर मैं एक रेंज दूँ तो वो होगी 1 ग्राम ऑफ बॉडी वेट से लेके 1.5 ग्राम ऑफ बॉडी वेट. जिसमें भी 1.2 से लेके 1.5 की रेंज में वो लोग आएंगे जो पिछले कह लो 5 साल पहले से वर्कआउट कर रहे हैं, एडवांस लेवल पे जा रहे हैं, इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल. अच्छा मसल मास है, वो डाइजेस्ट कर सकते हैं. बट जो नॉर्मली ट्रेन करते हैं और ऐसा भी नहीं बिल्कुल बिगनर लेवल, अच्छा ट्रेन भी करते हैं, उनके लिए भी 1.2 ग्राम सफिशिएंट है बॉडी वेट. और बिगिनर लेकिन ना, बिगनर 1 ग्राम से शुरू कर सकता है. अगेन मैं ये बोलूँगी अपने गट की सुनो. अब अगर आप एक्सेस प्रोटीन ले रहे हो तो कुछ साइंस होते हैं जो हमारी बॉडी हमें देती है, बट हम समझ नहीं पाते, हम सोचते हैं दूसरी चीज़ों से हैं. ऐसा हमें लगता है कि ये नॉर्मल है. तो वो साइंस है, एक तो हमारा गट ब्लोटिंग फील होगी, गैस होगी. और लोग सोचते हैं अच्छा प्रोटीन डाइट पे होता ही होगा, वो चुपके से रिलीज करते रहते. बट दैट इज नॉट नॉर्मल. अगर ऐसा हो रहा है तो आप ओवर ले रहे हो. और अगर हम ओवर ले रहे हैं तो हमारे ऑर्गन्स पे जोर पड़ रहा है उसे डाइजेस्ट करने का. और हमारे मसल को कोई खास फायदा नहीं हो रहा, खास क्या फायदा नहीं हो रहा उस ओवर का. उसने उतना ही लेना जितना उसको चाहिए, बाकी उसने बाहर निकालना है. और वो बाहर इसीलिए सिम्टम्स, नेगेटिव सिम्टम्स आते हैं. दूसरा, आपको एक्ने होना शुरू हो सकता है. आपको मुंह में अल्सर्स होने शुरू हो सकते हैं. दैट, अब ये जो रीज़न है ये है कि हीट ज़्यादा बढ़ रही है. अब इसमें आपको हो सकता है प्रोटीन सही ले रहे हो बट आपको कूलिंग हर्ब्स ऐड करने हैं अपनी डाइट में, जिससे वो बैलेंस हो सके. कूलिंग हर्ब्स जैसे क्यूमिन और धनिया सीड्स, इन दोनों को बॉईल करके इनका डिकॉक्शन निकाल के इनको पीना, इनका पानी, ये ठंडक देते हैं बॉडी में. उसके अलावा हम दे सकते हैं गूंद गतीरा, बहुत अच्छा सोर्स है. उसको तो लेते ही आप बिल्कुल ठंडा फील करोगे, आपका गट बिल्कुल ठीक हो जाएगा. ये 2 चीज़ें बहुत ईजी हैं करनी, तो ये कर सकते हैं. इसके अलावा और ठंडा क्या हो सकता है, और कुछ भी, जैसे बटर मिल्क है. वो तो खैर वैसे ही अच्छा है गट के लिए, प्रोबायोटिक्स है उसमें. और मेन तो यही है इजी सोर्स. मतलब बॉडी में ठंडा रखना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है. इक्वली इम्पोर्टेंट है वर्किंग आउट. यस, और भी बहुत सोर्सेज हैं, डिपेंड्स आपको क्या चाहिए.